लाल बाग 5 आम भज्जिया लाने को ले गया था। क्या आम लेकर आया? महाराज, जो आल्हा सिंह आपसे किया कहा है, क्या आप उस बात पर मजाक समझते हैं? मैं आपका ऑर्डर से मैंने लाल बाग में गए। लाल बाग में जब पहुंचे, महाराज कागा सिंह का ड्यूटी था। वहां जाकर के मैं उसे प्रणाम भी किया कि महाराज, मैं इसलिए आया हूं कि मेरे महल में मेरे महारानी को एक सपुत्र हुआ है। उसे पंडित जी शनि ग्रह बता दिए। 5 भज्जिया आम लेने के लिए लालबाग तक पहुंच गए। कागा सिंह बोले कि मीरन, मेरे भैया झगड़ू का प्रतिज्ञा है, जब तक मेरे भैया झगड़ू सिंह का प्रतिज्ञा नहीं पूरा होगा 5 भज्जिया कौन बतावे? भज्जिया का 5 पत्ता नहीं दे सकता। महाराज, मैं 10 अंगुली जोड़कर प्रणाम किया, विनती किया, मेरे विनती को स्वीकार नहीं किया। महाराज, यदि आपका ऑर्डर होता तो मैं कागा सिंह से वही फरिया लेता। जब वह नहीं दिया, आल्हा सिंह को कहा चलो महाराज के पास, महाराज से बोलूंगा, महाराज अपना समझेगा। जैसे हम लोग वापस हुए, एक भज्जिया पकी हुई टपक कर नीचे गिर गया। आल्हा सिंह उठाकर जैसे मुख में लगाया, तौल तौल चमेटा कागा आल्हा सिंह को मारने लगा। महाराज, उस समय मुझे आंसू बहाने पड़ा, क्योंकि आपका ऑर्डर नहीं था। आपका ऑर्डर था 5 सिर्फ भज्जिया लाने के लिए। आल्हा का चमेटा मारा। मैं रोते ही आपका सोरी के अंदर आया हूं। महाराज, आपका अगर हिस्सा सोरी में होता, कागा सिंह का क्या हिम्मत 5 भज्जिया हम नहीं देता। मिलन महाराज, देखिए, इसीलिए 6 वर्ष को मेरा बेटा आल्हा है। आल्हा जो मुझे कह रहा था, उसको बात पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। हो सकता है यह बालक है, कुछ झूठ भी बोल सकते हैं, इसीलिए मैं तुमसे पूछा हूं। महाराज, ऐसा बात है तो मैं सारा बात समझ गया। जब मेरे जीते हुए जिंदगी में मेरे बेटा को जो अधिकार नहीं देने चाहता है, तो मेरे मरने की बात हो सकता है मेरा बेटा का कोई क्यों नहीं महाराज? आप अपने समय सामने में देखा है। मैं अपने जीते हुए जिंदगी में मैं इस बगीचा को तय कर करके छोड़ूंगा, क्योंकि झगड़ू और कागा ने मेरे बेटा को अधिकार हटा देगा। और मेरे सामने में जब मेरे पुत्र को पिटाई किया, हमारे मरने की बात हो सकता है मेरे दोनों पुत्र को भी मार सकता है। क्यों नहीं महाराज? अभी बढ़ी को तैयारी करो, 500 गाड़ी लेकर चलो भज्जिया बगीचा। क्यों नहीं सारा महाराज? भज्जिया को बगीचा मैं कटवा दूंगा। 2 पार्ट में हिस्सा लगा देंगे। आधा हिस्सा लेकर मैं चले आऊंगा, आधा हिस्सा झगड़ू और कागा। चाचा जी, बेटा कागा। चाचा जी, बेटा कागा,
जहां आने की कारण क्या है चाचा जी? देखो बेटा कागा, बोलिए चाचा। मेरे आने को कारण तुम खुद ही समझ गया होगा, क्योंकि मैंने मिलन को भेजा हुआ था 5 आम हत्या लाने को लिए, लेकिन तुम 5 आम हत्या कौन बतावे? एक आम हत्या को लिए तुमने मेरे बेटा राधा को मुख पर चमाचा खींच मारा, उसको मुख से खून ने भड़का दिया। इसीलिए मैं सोचा हूं मेरे जीते जिंदगी में तुम मेरे पुत्र को अधिकार हटाने चाहते हो, तो मेरे मरने की बाद हमारे बेटा का तुम मार चाचा जी। इसलिए आज मैं सारा हत्या करवाने के लिए बढ़ी को लेकर आए हैं, 500 गाड़ी लेकर इस हत्या बगीचा में पहुंच गया है। आज हत्या सारा मैं चाचा जी, कागा, आप अपने चाचा जवान पर लगाम लेगा। चाचा जी, आप हत्या कटवाने आए हैं, लेकिन सुन लीजिए, जब तक मेरे भैया का प्रतिज्ञा पूरा नहीं होगा, आप जैसा जैसा कितना आएगा कितना जाएगा ये देख लेंगे। ताकत आज ये देख लेंगे, ताकत हम लाओ। तुम चिल्लाओ मत, मैं इसी वक्त हत्या बगीचा कटवाने को लिए बढ़ी को हाथ लगवाते हैं। अगर तुम में दम है तो इस बुढ़ा का रोक कर देख ले। चाचा जी, आप चाचा हैं, मेरा पिता समान है, इसीलिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरे सामने आप कैसे बगीचा कटवा सकते? मैं देखो काका, तुम छोटा बालक है, बालक समझकर मैं तुमको छोड़ते जा रहा है, नहीं तो याद रखो रन्नता मारेंगे हम। जितना बोलना है।
तो जिंदगी चाहते हो तो मेरे सामने से दूर हो जाओ, नहीं तो जैसे मेरे बेटा आल्हा को ऊपर हाथ उठाया, वह दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चाचा जी, जैसे मैंने आल्हा को मारा, आप बड़े सवाल हैं, मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप मुझसे लड़ना चाहते तो तैयार हो जाइए। अजीब बच्चे कहा था, शेर को अजी करता बच्चे कहा था, शेर को अजी करता चूड़िया पूज दिए तुमने समझता था कि बुढ़ा हाका होकर तुम मेरे साथ रण में संग्राम कर पाओगे। जाओ, मैंने बालक समझकर तुमको छोड़ दिया, नहीं तो मैं शुभ्रन पेट अगर तुम्हारे बदन पर लगा देता तो एक ही पेट में तुमको प्राण छूट जाता। मैं इसलिए मैं तुमको नहीं मारा। देखो, बगीचा को काटकर ऑर्डर दीजिए बगीचा काटने को। तुम लोग ऐसा करो, सारा बगीचा को काटकर दो पार्ट में लगा दो। ठीक है, उसको साथ मैं बेईमानी नहीं करूंगा। सही बात। आधा जो है उसको हिस्सा छोड़ दो, आधा हिस्सा गाड़ी पर लाद कर ले चलो गिलास। ठीक है। चलो, आधा हिस्सा छोड़ दो, साइड करके लगा के रख दो और आगे बढ़ो। आगे आगे मैं चलता हूँ, तुम लोग पीछे से गाड़ी लेकर बुढ़ा। हाँ सुरेंद्र जी, आप जहाँ कहीं भी हो स्टेज के नजदीक आने का कष्ट करेंगे। हरामजादे बुढ़ा, मैं समझ रहा था कि बुढ़ा है, कमजोर है, लेकिन बुढ़ा में कहां से इतना ताकत आ गया ना जाने। आज मैं प्राण बचाकर नहीं भागता तो आज मेरा गर्दन, लेकिन मेरा भैया का प्रतिज्ञा था
इसीलिए वो क्या हम जवाब देंगे भैया जी के वो क्या हम जवाब देंगे अपने भैया। मेरे भैया का प्रतिज्ञा मेरे रहते टूट गया। मैं क्या मुख दिखाने जाऊंगा, किस मुख से मैं अपने भैया जी को क्या जवाब दूंगा। आज वह बुढ़ा जासर सारा बगीचा कटवा दिया। आज मेरे रहते हुए मेरे जवानी का इस समय मैं जा रहा हूँ, जाऊंगा वो जाकर मिलेंगे हम से। वो जाकर मिलेंगे हम अपने भैया। समिति जी से आग्रह, कलाकार के लिए एक बेर चाय भेज दियो, केला सबके नींद आबि रहल अछि। मिलन महाराज हत्या को मैंने बगीचा कटवा दिया। अच्छा किया महाराज। कागा ने, मैंने उसको मारा, रन से कागा ने भागकर झगड़ू को पास गया होगा। जाएगा कहाँ महाराज? हो सकता है झगड़ू आएगा, वो भैया झगड़ू के पास जाएगा। रास्ते में गाड़ी घेरने को लिए, तो सावधान रहना। गाड़ी घेरने के लिए आएगा, आप हम पर छोड़ दीजिएगा। नहीं, क्योंकि मैं तुमको ऊपर नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि मेरा अधिकार है, उसे हम लड़ेंगे। तो आप कैसा महाराज? आगे बढ़कर देखो, हो सकता है कागा सिंह और झगड़ू फिर भी रास्ता में भी आ जाए। मैंने भाई कागज सिंह को लाल बाग को जीत दिया, लेकिन अब तक शाबाश
पर बैठकर भला बात को इंतजार करूंगा। 4 भाई कागे सिंह लाल। भैया जी आखिर बात क्या है? तूने लाल बाग से रोने भैया जी कागा आप मेरा ड्यूटी लाल बगीचा में लगाए थे। अच्छा जब ड्यूटी बुला रहा था तब वहां मिलन आया। अच्छा मुझसे बोलने लगा, कागे सिंह नगर सोलहरी में उदल महाराज का पुत्र पैदा लिया है। काशी जी से पंडित मंगाया, काशी जी से पंडित आया, उसको भाग रेखा देखा, सब चीज ठीक था, लेकिन पंडित जी बोल गए इसको शनि ग्रह है। अच्छा चाचा जासर ने बोला कि यह शनि ग्रह कैसे कटेगा। पंडित जी बोल गए कि 5 ब्राह्मण को 5 आम भद्या भोजन करवा दीजिए, इसको शनि ग्रह कट जाएगा। हत्या लेने मेरे पास आया। मैंने मिलन से कहा कि मेरे भैया जी का प्रतिज्ञा है, जब तक 5 ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाएगा तब तक भद्या नहीं दूंगा। अच्छा मिलन को जब मैंने समझाया, मिलन वापस जा रहा था, साथ में वो छोकरा आ रहा था भैया जी।